नमस्कार दोस्तों। पिछले साल 15 जून को बहुत ही दुखद घटना हुई थी जिसमें हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। एक साल हो चुके हैं गलवान क्लैश को। तो यहां पर सिचुएशन क्या है एग्जैक्टली पिछले एक साल में ऐसा क्या हुआ, भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट आया, और यहां पर यह भी लगातार बताया जा रहा है कि जो चाइनीज ट्रूप्स हैं वो ठंड को सहन भी नहीं कर पाए हैं। मतलब कि उनको उतनी आदत नहीं है यहां पर लगातार इतने हाइट्स पर बने रहने पर, और उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह का सिचुएशन हो जाएगा जब वो गलवान पर अटैक करने की कोशिश करेंगे। और यहां पर आप देख सकते हो 1 ईयर आफ्टर गलवान इंडिया चाइना डिग इन फॉर अ लॉन्ग हॉल। तो यहां पर जो भी कुछ हुआ है उसकी वजह से एक चीज तो निश्चित है कि आगे आने वाले लंबे समय तक जो मिलिट्री है उसका प्रेजेंस पूरे हाइट्स पर बना रहेगा। ये एक इसका डेफिनेटली परिणाम हमें देखने को मिला है। तो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, गलवान वैली का जो क्लैश हुआ था उसको एक साल खत्म हो चुके हैं, और यहां पर जो चाइनीज सोल्जर्स हैं वो अभी भी पूरे रीजन्स पर बने हुए हैं। जिस तरह की बातें कही जा रही थी कि डी एस्केलेशन हो सकेगा, वो वहां से चले जाएंगे, अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। और इसी की वजह से भारतीय जो सेना है, इंडियन आर्मी है, उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना और भी तेजी से कर दिया है। मतलब हमारे ट्रूप्स अगर आप देखोगे ऑलरेडी वहां पर 50 से 60 हजार की संख्या में बने हुए हैं। तो जो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, गलवान से लेकर कहीं पर भी अगर आप देखो, चाहे पैंगोंग हो गया, हर जगह यहां पर ट्रूप्स लगातार बने हुए हैं। यहां पर कोशिश की जा रही है कि रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो, क्योंकि आपको समझना है प्रॉब्लम हमारे लिए है कि अभी तक हमारे पास उतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं थी ताकि हम बॉर्डर्स पर जल्दी से पहुंच सकें। और लेकिन चाइना ने क्या किया, पिछले कई वर्षों तक यहां पर बहुत ही अच्छा अपना रोड कनेक्टिविटी वगैरह बना लिया है। अक्साई चेन में ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा ही एरिया है, तो यहां पर कनेक्टिविटी बना लिया है। तो जब भी वो पीछे जाएंगे तो वो काफी आसानी से इधर आ सकते हैं बॉर्डर के पास, लेकिन हमारे लिए यहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब हमने इस चीज को रियलाइज करते हुए, ऑल्दो यहां पर पिछले 5-6 साल से देखोगे आप तो कनेक्टिविटी को बढ़ाया गया है, लेकिन अब जाकर रिसेंट टाइम्स में और ज्यादा तेजी से इसमें पुश लाने की कोशिश की गई है। तो यहां पर क्वेश्चन आता है कि भारतीय सेना किस प्रकार से अपने आप को और मजबूत कर रही है, क्योंकि हमें यहां पर अपने प्रेजेंस को और मजबूत करना पड़ेगा। अब हम किसी प्रकार का रिस्क नहीं ले सकते। यहां पर जिस तरह की बर्ताव दिखाया है चाइना ने, डबल स्टैंडर्ड दिखाया है, डेफिनेटली यहां पर अब किसी तरीके से विश्वास नहीं किया जा सकता। इसके लिए बताया जा रहा है कि ऑलरेडी जो हमारे ट्रूप्स हैं 50,000 से 60,000 से संख्या, उनको तो तैनात किया जा रहा है, और जो भी आवश्यकता होगी उसके लिए यहां पर फर्दर रेडी करने की कोशिश की जा रही है। अब यहां पर आपको समझना है कि ट्रूप्स अगर रहेंगे इतनी बड़ी मात्रा में, कोई छोटी संख्या नहीं होती है, उतने बड़े हाइट्स पर 13,000 14,000 फीट के हाइट पर अगर आप देखो 50,000 ट्रूप्स हैं, तो डेफिनेट सी बात है लॉजिस्टिक की आवश्यकता पड़ेगी। जो भी यहां पर प्रिपरेशन करना है चाइनीज हॉस्टिलिटी को मीट करने के लिए, वो हमें लॉजिस्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी की वजह से आप देखिए, जो भी विंटर का समय रहा था, ठंड का समय रहा था, अक्टूबर से लेकर फरवरी के महीने तक अगर आप देखेंगे तो इन 4-5 महीनों में जितना भी मशीनरी था वॉर फुटिंग पर हमने लगा दिया था, ताकि वहां पर जिस भी प्रकार की व्यवस्था करनी पड़े वो हमने वहां पर कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि अभी तक करीब 11 राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक्स हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर ऐसा कोई रेजोल्यूशंस देखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है। थोड़ा बहुत पैंगोंग सो में हमने देखा था, वो मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि गलवान में क्या सिचुएशन है इस समय, क्योंकि मेन जो पूरा मुद्दा था आपको याद होगा पिछले साल गलवान से ही स्टार्ट हुआ। तो अभी प्रेजेंट में अगर हम देखें तो दोनों आर्मीज को थोड़ा सा पीछे किया गया है। जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 आपको याद होगा ना, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 जिस तरह का सिचुएशन था वहां से अलग किया गया है। गलवान जो क्लैश हुआ था वो तो आपका 15 जून को हुआ था, लेकिन उसके जस्ट बाद आपने देखा होगा अगस्त के महीने में यहां पर जो चाइनीज आर्मी है वो पैंगोंग के रीजन पर भी आ गई थी। आपको पता है कि ये हमारे लिए LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो यहां पर अभी तक क्या होता था कि जो चाइनीज आर्मी है वो 8 नंबर फिंगर, जो 8 नंबर फिंगर है, या फिर कभी कभी 4-5 नंबर फिंगर तक आती थी और वो चली जाती थी। लेकिन अगस्त के महीने में पिछले साल क्या हुआ कि वो उन्होंने अपना परमानेंट जो डेरा है वहां पर लगाना स्टार्ट कर दिया 4th और 5th नंबर के फिंगर्स पर। और इसको देखते हुए भारतीय सेना बहुत ही चतुराई से, यहां पर मैं कहूंगा कि जो सदन वाला पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा कैलाश रेंज के बारे में, कैलाश रेंज को हमने यहां पर अच्छे से कैप्चर कर लिया। मतलब अपने पोजीशंस को वहां पर और ज्यादा अच्छे से जमा लिया, जिसकी वजह से जो चाइनीज आर्मी है वो डर गई, क्योंकि यहां से हमारे पास कंफर्टेबल पोजीशंस था, डायरेक्टली हम उनको ओवरलुक कर सकते थे। तो गलवान के बाद ये पैंगोंग वाला पूरा इंसिडेंट हुआ था, जिसकी वजह से जो चाइनीज आर्मी है उसको बहुत बड़ा धक्का लगा आप कह सकते हो। लेकिन जहां तक गलवान की बात है, गलवान आपको समझ
समझना है, ये एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूं। जैसे कि आप देख पा रहे होगे, ये आपका अक्साई चीन का एरिया है, ये आपका लद्दाख यहां पर दिख रहा होगा, ले हो गया, ठीक है। और यहां पर ये रोड निकलता है जिसको कहा जाता है DSDBO रोड, दैट इज डारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड, इसको पूरा कहा जाता है। तो यहां से अगर आप देखोगे ना, ये जो रोड ऊपर नदन साइड की तरफ जा रहा है, यहीं पर इसके राइट साइड में आपको जो गलवान है वो देखने को मिलेगा। ये फर्दर आप देख सकते हो, ये DSDBO रोड जा रहा है ऊपर की तरफ, दौलत बेग ओल्डी की तरफ जा रहा है ऊपर। और यहां पर आप देखेंगे तो राइट साइड में ये है पेट्रोलिंग पॉइंट 14, ये आप देख पाएंगे पेट्रोलिंग पॉइंट 14। और गलवान क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां से गलवान रिवर गुजरती है और ये पेट्रोलिंग पॉइंट 14 था। तो हमेशा क्या होता था कि हमारे जो आर्मीज थे वो पेट्रोलिंग पॉइंट तक जाते थे और यहां से वापस आ जाते थे। लेकिन पिछले साल जो सिचुएशन हुआ था, वो चाइना की तरफ से उन्होंने यहां पर परमानेंट टेंट वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से भारत की तरफ से ऑब्जेक्ट किया गया और जो भी क्लैश था आपको पता ही है। अब भारतीय सेना है, भारत की सरकार है, उन्होंने ऑफिशियल तरीके से हमारे जितने भी जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे उनकी संख्या बता दी थी, 20 जवान हमारे शहीद हुए। लेकिन चाइना की तरफ से एग्जैक्टली कितना हुआ पहले तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। पहले तो कहा कि हमारी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ है, और आगे चलकर जब प्रेशर बढ़ा तो उन्होंने फिर कहा कि चलो हमारे 4 जवान गए हैं। अब 4 गए हैं कि 40 गए हैं कि 80 गए हैं, ये किसी को नहीं पता। लेकिन डेफिनेट सी बात है, यहां पर बहुत बड़ा कैजुअलिटी हुआ था, क्योंकि रशिया वगैरह से भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई थी जिसमें काफी बड़े नंबर्स बताए जा रहे थे कि चाइना के आर्मी के वहां पर गए हैं। तो अब बेसिकली यहां पर क्या हुआ है, मैं आपको प्रेजेंट का सिचुएशन बताता हूं गलवान में। तो यहां पर दोनों साइड के आर्मी ने 700 मीटर, मतलब कि यहां से चाइना की आर्मी 700 मीटर पीछे चली गई है, भारतीय सेना 700 मीटर पीछे चली गई है। वहां पर एक कैंप लगाया गया है, कैंप 1 के बाद और पीछे जाकर कैंप 2 लगाया गया है, फिर कैंप 3 लगाया गया है। इस तरह से यहां पर चीजों को अभी रखने की कोशिश की गई है। ये जो पेट्रोलिंग पॉइंट है, हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है कि अब यहां पर कोई नहीं जाता, मतलब कि डायरेक्टली चाइना और भारत जो है वो दोनों इधर ना है, इसकी वजह से उतना ज्यादा अब इसकी तरफ नहीं जाया जाता। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे लिए जरूरी है कि जो भी चेक्स है वो यहां पर हम मेंटेन कर सकें। और इसीलिए आपने देखा होगा यूएस से या फिर इजराइल से हमने कुछ ड्रोन्स वगैरह मंगाने की कोशिश की है, ताकि यहां पर जो भी निगरानी है वो हम और अच्छे से इस पूरे पॉइंट पर कर सकें। तो देखिए, ये तो प्रेजेंट का सिचुएशन हो गया गलवान में क्या है। लेकिन इस पूरी घटना से एक बहुत बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि जो आर्मीज को यहां पर, जैसे क्या होता है कि इतने बड़े हाइट्स पर जो हमारा प्लान होता है कि अगले 4 से 5 वर्षों तक हम करेंगे और अपने ट्रूप्स को बढ़ाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे, ये जो भी 4 से 5 साल में होना था उसको 1 साल के अंदर यहां पर करना पड़ गया। बिकॉज चाइना की आर्मी वहां पर आ गई, उन्होंने हमारे बाउंड्रीज में आने की कोशिश की और यहां पर अभी तक वो जमे हुए हैं, जिसकी वजह से एक परमानेंट स्ट्रक्चर वहां पर अब हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो पिछला वाला विंटर गया था, क्योंकि इन सारी चीजों में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू, मैं बार बार ये चीज आ रहा हूं कि विंटर बहुत ज्यादा हार्श हो जाता है। यहां पर हम बैठकर, रूम में बैठकर मैं आपको वीडियोस बना रहा हूं, आप सुन रहे हो, हम शायद उस चीज को रियलाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहां पर जिस तरह से हमारे ट्रूप्स रहते हैं, उनके लिए सब कुछ सुविधा प्रोवाइड करना बहुत जरूरी था। तो पहला जो विंटर गया था इतनी बड़ी संख्या के लिए, वो हमने किसी तरह से उसको कर लिया। लेकिन अब जाकर हम काफी अच्छे से प्रिपेयर हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी वो है आपका चाइनीज आर्मी। ये रिसेंट का ही न्यूज आप देख सकते हो, 6 जून को ये न्यूज आया था कि चाइना रिप्लेसेस 90% ऑफ सोल्जर्स डिप्लॉयड अलोंग लद्दाख सेक्टर। तो यहां पर क्या हो रहा है कि उनकी जो आर्मीज हैं वो इतना ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड के कंडीशंस को नहीं सहन कर पा रही हैं, जिसकी वजह से 90% तक उनके आर्मीज को रोटेट करना पड़ा है बार बार रेगुलर इंटरवल पर। इनफैक्ट ये भी बताया गया था कि पेंगोंग लेक में जब पूरा इंट्रूजन हुआ था चाइना की तरफ से, तो कई सारे उनके आर्मीज को डेली बेसिस पर चेंज करना पड़ता था, मतलब कि वो उतना सहन नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की हरकतें करने की कोशिश की जाती है। अब आप में से कुछ लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैं तो भारतीय हूं, इंडियन हूं, तो ही ये बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है। देखिए, भारतीय सेना को भी यहां पर रोटेट किया जाता है रेगुलर इंटरवल पर, लेकिन भारतीय सेना यहां पर अगर आप देखोगे तो 2 साल का उनका टेन्योर होता है, मतलब कि जो हाइट्स पर वो जाते हैं, रहते हैं वहां पर, तो हर साल करीब 40 से 50% जो ट्रूप्स हैं उनको यहां पर रोटेट किया जाता है। इस तरह डेली बेसिस पर रोटेट हम नहीं करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे पास वो एक्सपीरियंस है। चाहे सियाचिन वाला जो पूरा मामला चला था, हर तरफ से हमारे पास काफी अच्छे से एक्सपीरियंस है, हम उसको सहन कर सकते हैं। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे जो आईटीबीपी के सोल्जर्स हैं वो तो और ज्यादा उनके पास क्षमता होती है, वो 2 साल से ज्यादा समय तक उस पूरे हाइट्स पर रुक सकते हैं। तो
तो ये पूरा सिचुएशन है दोस्तों। इसके अलावा यहां पर क्वेश्चन आता है कि इसकी वजह से भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट आया, मतलब जो भी चाल चला है चाइना ने पिछले साल से, उसकी वजह से अगर आप देखोगे तो भारत की स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि अभी तक क्या होता था कि जब भी हमारा पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स होती थी, हम शायद उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते थे चाइना की तरफ, लेकिन अब यहां पर रियलिटी बन चुका है ये कि जब भी हमारे और पाकिस्तान के बीच में अगर कुछ होगा तो थर्ड यहां पर जो चाइना वाला फ्रंट है उसकी तरफ अब हमें ध्यान देना पड़ेगा। मतलब जो टू फ्रंट थ्रेट है वो अब रियलिटी बन चुका है। मतलब अभी तक उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब यहां पर ये चीजें हो चुकी हैं। इसके अलावा भारत को अपना जो डिफेंस स्पेंडिंग है उसको ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी हो गया है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो हम खर्च कर सकते थे, वहां पर मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा सकते थे, उसके बजाय अब हमें यहां पर चीजें डाइवर्ट करनी पड़ेंगी। तो ये भारत के लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात है कि जो चीजें हमें कम करनी चाहिए डिफेंस वगैरह के ऊपर, वो वापस से बढ़ानी पड़ेगी जस्ट बिकॉज चाइनाज मिस एडवेंचर। चाइना ने जो भी किया अब इस तरह की चीजें करनी पड़ रही हैं। और साथ ही साथ भारत का जो रिलायंस है, मतलब कि भारत ने मिलिट्री हेल्प लिया डेफिनेटली फॉरेन कंट्रीज से, स्पेशली अब यूएस के ऊपर जो हमारा रिलायंस है वो और ज्यादा आपको बढ़ते हुए ही देखने को मिलेगा। सो लास्ट में यहां पर क्वेश्चन आता है कि भारत क्या चाहता है अब यहां पर, मतलब कि चाइना ने जो करना था कर लिया, भारत की तरफ से क्या वांट है। सिंपल है, हमारा सिंपल यहां पर कहना है कि जो भी स्टेटस को था अप्रैल 2020 के पहले उसको चाइना मेंटेन करे। जो भी कुछ था आप वापस से उसको मेंटेन कर दो, हम यहां पर सब चीजों को लेकर ठीक हैं। स्पेशली यहां पर आपको पता होगा कि जो पैंगोंग वाला एरिया है, जैसे कि आप ये पूरा देख पाओगे, यहां पर जो पैंगोंग वाला पूरा एरिया था यहां पर तो चीजें ठीक हो गई थी, इनिशियली डिसएंगेजमेंट हो गया एक प्रकार से, लेकिन बाकी की जो एरियाज हैं स्पेशली डेप्सांग प्लेन है, यहां पर जो हॉट स्प्रिंग है, इसी के पास गोगरा पोस्ट भी देखने को मिलेगा। तो इस तरह के जो कई सारे रीजन्स हैं वहां पर डिसएंगेजमेंट होना बाकी है, जो कि भारत चाहता है कि ये जल्द से जल्द हो सके, तभी यहां पर चीजें सामान्य तरीके से हो पाएंगी। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों 1 ईयर ऑफ गलवान क्लैश। आई होप कि इसके बारे में ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जितनी भी चीजें थी वो मैंने आपको बता दिया है। जाने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपको बताना है कि ये जो शिपकिला पास है, अक्सर आप सुने होंगे, बहुत सारे पासेस आपको देखने को मिलेंगे हिमालयन रीजन्स पर, तो जो शिपकिला पास है वो एग्जैक्टली कौन से वैली में लोकेटेड है, क्या आप बता सकते हो। यहां पर 4 वैलीज का नाम है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टा पे तो आपको मिलेगा ही, वहां से आप जाकर ले सकते हो। अदरवाइज अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसको राइट आंसर मिल जाएगा आपको वहां पर, और मैं कई सारे एमसीक्यूज डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप प्ले कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो यहां पर भी आ सकते हैं। अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो डेफिनेटली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, वेबसाइट विजिट करिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।